तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है बाबा वीआई कॉलेज में। एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आप सभी का। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। एंड हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं और हम बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स पे, जैसे कि एसक्यूएल हम पढ़ रहे हैं क्रमबद्ध। तो एसक्यूएल का हमने लास्ट टाइम देखा था फॉरेन की, प्राइमरी की, फॉरेन की, व्हाट इज कंस्टेंट इन ऑफ माई। और हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी बीच बीच में सॉल्व कर रहे हैं शॉर्ट्स के माध्यम से। ओके, सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू दैट कि आप लोग शॉर्ट्स को जरूर देखें, बिकॉज दैट इज अ वेरी यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर यू। बिकॉज इफ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस टू एसक्यूएल, सो एसक्यूएल में कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो हमें ना समझ में आया। द फर्स्ट, वाइल क्रिएटिंग अ वीडियो, आई टोल्ड दैट कि अगर हमें मिनिमम और बहुत ही कम नॉर्मल, और जैसे कि बोलते हैं कि हमें बेसिक्स ऑफ इंग्लिश आती है, सो वी विल नो और वी विल गॉट दैट व्हाट इज एसक्यूएल। ओके, और हम बहुत ही आसानी से एसक्यूएल पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं। ओके, सो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, सो दैट इज कि अगर आप नए हो और नए आप चैनल को पहली बार देख रहे हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स। ओके, एंड लाइक कमेंट में वो बताएं जो कमियां रहती हैं। अगर कोई ऐसी कमी रहती है सो हम डेफिनेटली उसको सॉल्व करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको आपके करियर से लेके आप पढ़ना क्या चाहते हो, एनी काइंड ऑफ दैट थिंग्स इफ यू वांट टू नो, so kindly ping a message in a comment box. We will resolve as soon as possible. Okay, so हम आपके लिए हैं, बट रिक्वेस्ट इतना रहेगा कि प्लीज काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। ओके, बिकॉज हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। सो आपके लिए इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब करें, कमेंट में कमेंट जरूर करें, लाइक करें वीडियो को। सो देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कि आज का टॉपिक क्या है दोस्तों। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज होता है हमारे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमने शॉर्ट्स बनाए थे, सो उसमें हमने वेयर क्लॉज बहुत यूज किया। ओके, एंड आफ्टर दैट हम यूज करेंगे वाइल्ड कार्ड। एक आता है विल्ड कार्ड, वाइल्ड कार्ड। ओके, पैटर्न मैचिंग जिसे कहते हैं। पैटर्न मैचिंग एक पैटर्न होता है, आप लोगों ने बहुत पहले सुना होगा दोस्तों, और या आप लोगों ने वेब सीरीज देखा होगा। सो इन दैट आप देखते हो कि कोई किलर होता है, वो पैटर्न के हिसाब से वो किलिंग करता है, एक पैटर्न ढूंढा जाता है, यू नो दैट। सो उसी प्रकार से हमारे डेटाबेस में भी कुछ ऐसे डेटा होते हैं। ओके, हमारे डेटाबेस में, हमारे डेटा में, हमारे डेटा स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे डेटा होते हैं जिनको हमें कुछ पता नहीं है। ओके, हमें कुछ पता नहीं कि उसमें क्या है, बट हमें क्या करना होता है, हमें कुछ क्लू खोजना पड़ता है, या हमारे पास कुछ क्लू आ जाते हैं जिसके कारण हम उस चीजों को तहकीकात कर सकते हैं। उन चीजों को हम खोज सकते हैं, हम अपने डेटा में से कुछ चीजें निकाल सकते हैं, यू नो दैट। सो हम पहले जानेंगे, सबसे पहले हम पैटर्न मैचिंग, विल कार्ड को बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नो दैट वेयर क्लॉज। सो वेयर क्लॉज का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम जानेंगे। सो वेयर क्लॉज ये कहता है कि एसक्यूएल में वेयर क्लॉज का इस्तेमाल डेटा को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। ओके, सपोज दैट हमारे पास बहुत इन नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इन नंबर ऑफ रो है, उसमें से आपको कुछ डेटा को फिल्टर करना है। So if you want to filter the data, so we need to use where clause. Okay. So हम फिल्टर करने के लिए where clause का इस्तेमाल करते हैं, where का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे हम बोलते हैं ना, where are you going, इट मीन्स दैट कि वो कहीं तो जा रहा है पर्सन, बट हमें फिल्टर आउट करना है कि वो कहाँ जा रहा है। हमें पता है कि मल्टीपल जगह हो सकती है, अगर कहीं बंदा घर से निकल रहा है तो कहीं तो जा रहा है। हमें बहुत सारी जगह है, अगर हम दिल्ली में है, कानपुर में है, इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, वाराणसी में है, तो वाराणसी में बहुत जगह हो सकते हैं, बट वो जा कहाँ रहा है, तो हमें उसे फिल्टर आउट करना है। ओके, तो मतलब ये है कि टेबल से सिर्फ वही रिकॉर्ड्स निकालना जो एक खास कंडीशन को पूरा करती है। तो इसका कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति से हमें सिर्फ वही पूछना, या वही चीज उससे जानकारी लेना कि कहाँ जा रहे हो। वाराणसी में जा रहे हो तो गंगा घाट जा रहे हो, या कहाँ जा रहे हो। ओके, सो हम अब समझते हैं कुछ एसक्यूएल की क्वेरी में टेक्निकली नॉलेज स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए विल नो दैट समथिंग अबाउट अ वेयर क्लॉज। ओके, सो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम एक टेबल बनाते हैं सबसे पहले। उसमें ये कहा जाता है कि आपको इसमें क्या चाहिए, कि आपके पास ये टेबल है और इसमें से हमें सिर्फ दिल्ली के एम्प्लॉय जो हैं, इसमें जितने भी ये एम्प्लॉय हैं दिल्ली के जितने हैं, ये हो गया, राजन हो गए, कोमल जी हो गई, तो इन तीनों लोगों का डेटा हमें अलग से चाहिए। अब हमें इसमें, अब एसक्यूएल में हम बात कर रहे हैं, हम डेटा तो दिखा रहे हैं आपको एक्सेल में, बट हम एसक्यूएल की बात कर रहे हैं। ओके, अब हमें क्या करना होगा, बार बार निकालना होगा, एक एक दो दो, एक एक दो दो, ठीक है। बट अगर हमें यही चीज एसक्यूएल में करना हो, हमें एसक्यूएल में करना हो, तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। सो हम सबसे पहले जाएंगे। सो गाइस, ये हमारे पास टेबल है, ठीक है। हमने सेम टेबल इंसर्ट किया है, तो यहाँ पे है। ओके, सेम टेबल हमने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हमें इसमें से पता करना है, छोटा सा एक टेबल हमने इंसर्ट करा है टीएम2 में। ओके, जिसमें कि हमें देखना है और पता करना है कि जो
दिल्ली का, दिल्ली में जितने एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है, दिल्ली में जितने एम्प्लॉय काम करते हैं उनको हमें सिर्फ बाहर लाना है, मतलब उनका डेटा हमें सिर्फ देखना है। सो हम कैसे करेंगे, ठीक है। सो वहां पे हमें वेयर क्लॉज का यूज करना होता है। सो व्हाट वी विल डू, सिलेक्ट स्टार, क्योंकि सारे एम्प्लॉय, किसी एक का तो चाहिए नहीं, तो सब कुछ स्टार मतलब सब कुछ, फ्रॉम माई ईएमपी वेयर क्लॉज का यूज। अब कहाँ से, सीटी से, सीटी है, सिटी से हमें चाहिए, सिटी इक्वल टू क्या होना चाहिए, दिल्ली, दिल्ली होना चाहिए, सिर्फ कॉलम लगाएंगे, सिटी। जस्ट वेट, सिटी तो ऊपर है। ओके, सॉरी 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 सॉरी, हम डेटाबेस ही गलत सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, हमने क्या किया, माई ईएमपी से ले लिया, एमपी क्या है, टेबल का नाम ईएमपी 2, ईएम 2, सॉरी, मैंने तुम कहाँ से गलत आ रहा है। ओके, यहाँ पे हम लगाएंगे डबल कोट्स, बराबर था वो तो। अब देखिए, यहाँ पे आपका डेटा था इतना, दिल्ली ये है, दिल्ली ये है, दिल्ली ये है, रवि राजन कोमल, रवि राजन कोमल। अब आपको इसमें से कोई सिर्फ पंजाब का चाहिए, ठीक है। सो सिलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एमपी, एम ई एम है, EM2, EM2 वेयर सीटी क्या होना चाहिए, पंजाब। श्रेया आ गई। ओके, अब आपको सिर्फ और सिर्फ नाम से चाहिए, क्या पता आपको नाम पता हो, अमित हो, ठीक है, अमित का आपको पता करना है सिटी कौन सा है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब अमित के बहुत भी हो सकते हैं, बट हमें अमित के नाम से कोई है जिसको पता करना है, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EM2, ओके, वेयर सिटी इज इक्वल टू, सिटी नहीं, अब यहाँ पे फर्स्ट नेम, या नेम है ना, नेम इज इक्वल टू, हम क्या डालेंगे, अमित, अमित का हमें चाहिए, ये आ गया अमित। आपको जो चाहिए वेयर लगाइए, नाम डालिए, एज डालना है, ओके, तो हम ऐसे ही एज ले सकते हैं, वेयर एज इज इक्वल टू 23 डाल लेते हैं, ये लीजिए 23 एज के दो लोग हैं, कमला है, राजन है, ओके। सो ऐसे हम डील करते हैं विथ वेयर क्लाउज, हमने जहाँ भी वेयर क्लाउज लगाया हुआ है। और भी बहुत बहुत डेटा हो सकते हैं, ठीक है। हम बड़े डेटा की बात करें तो हम यूज करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई एम पी, हमने तो वो आपको छोटा सा डेटा में दिखा दिया। अब ये बड़े डेटा में, सपोज दैट इतने बड़े डेटा है, अब इसमें से हमें किसी को खोजना हो, अब सपोज दैट कि यहाँ डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, कहाँ कहाँ है पता नहीं है, ओके। सो हमें खोजना है, तो हमें क्या करना होगा, जूम कर दिखा देता हूँ, ठीक है। हम करते हैं सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई EMP वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 90 का, हमें सारे एम्प्लॉय चाहिए, ये लीजिए आ गया, वेयर क्लॉज का समझ में आया। सेलेक्ट स्टार, ओके इसका लिखा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई EMP वेयर एम जी आर आईडी क्या हो, MGR ID मान के चलो, हम यहाँ से देख लेते हैं, MGR ID 114, ये लो आगे, ये है मेन, इसमें, इसमें जो मेन है वो वेयर क्लाउज का है, जहाँ पे MGR ID इक्वल टू 114 सारे एम्प्लॉय को दे दो, ठीक है। अब हम जॉब आईडी भी डाल सकते हैं, सपोज दैट वेयर कर लिए MGR ID, और यहाँ पे हम डालते हैं जॉब ID इक्वल टू डबल कॉलम PU क्लर्क, ये लो आ गया। No, मतलब एनीथिंग, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग वी हैव मल्टीपल ऑप्शन इन SQL, ठीक है। तो ये वेयर आपको समझ में आ गया, वेयर समझ में आ गया। इसको हम देखिए, हम इसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं अपने
ऑपरेटर्स के साथ, जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं ना, हम एक दिन पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में भी। ओके, और नेक्स्ट वीडियो हो सकता है हम ऑपरेटर्स पे ही करें, बिकॉज देयर आर मल्टीपल्स ऑपरेटर्स। ओके, ऑपरेटर्स मतलब इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस, सॉरी लेस देन इक्वल टू। ओके, ये सारी चीजें होती हैं, सो हम इसमें भी एक देखते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई EMP, वेयर लगा दी, वेयर लगा के एज को हम करते हैं, एज है ना इसमें, एज इज इक्वल टू, नो, एज आई थिंक दैट कि इसमें नहीं होगा। ओके, एज नहीं, हम सैलरी पे कर लेते हैं। सैलरी इज ग्रेटर दैन, ये लगा ना, ये क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर हो सकता है। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर है, या यहाँ पे हम लगा सकते हैं ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 4000, 4000। ग्रेटर देन होगा आई थिंक। ओके, हमारे स्पेलिंग ही गलत हो जाते हैं यार, आप लोग स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान देना और बताते रहना। सिलेक्ट हो गया ना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई एम पी ग्रेटर दैन इक्वल टू 4000 या 4000 के बराबर हो, 4000 से बड़ा या 4000 के बराबर, तो ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अब इसमें हम एक भी और कर सकते हैं कि इसमें हम कर सकते हैं लेस दैन नॉट इक्वल टू, 4000 से कम जितने होंगे आ जाएंगे। 4000 वाले भी आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम सिर्फ 4000 वाले को ले सकते हैं। ये लो, यहाँ पे कितना आया था, 43, यहाँ पे 42। 4000 वाला एक ही होगा उसमें शायद, आई थिंक एक ही दिखा था ऊपर कहीं पे 4000, समझ रहे हो, यहाँ 4000 और कोई 4000 नहीं होगा, तो ये 4000 वाला था। उसके ये हो गया पैटर्न मैचिंग, इसी में आ जाता है, बट हम पैटर्न मैचिंग को अच्छे से करेंगे और थोड़ा सा समझते हैं कि पैटर्न मैचिंग होता क्या है। ठीक है, सो 15-20 मिनट वीडियो जाएगा, तो आप कोई टेंशन ना लें। ठीक है, और हम लिस्ट चेकिंग भी इसमें कर सकते हैं, रेंज चेकिंग कर सकते हैं बिटवीन लगा के। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि रेंज ले सकते हैं ना, कि जो 25 से 30 के बीच में हो। सपोज दैट हम यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट, स्पेलिंग सही है ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई EMP, माई EMP वेयर सैलरी, वेयर सैलरी बिटवीन, बिटवीन कितना होना चाहिए, 4000 से लेके, 4000 से लेके एंड कितना होना चाहिए, 6000 तक मान लो, आई थिंक हो जाएगा। हाँ, ये देखिए आ गया। अब ये ऊपर नीचे है तो हम उसको थोड़ा सा हम असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर बाई सैलरी डेस्क, डेस्क मतलब डिसेंडिंग, यहीं पे ASC लगा देंगे, ASC असेंडिंग हो गया। यहाँ देखो कैसा आ रहा है, यहाँ कैसा आया था, 6000, 4800, 4800, 4200, 5800 आ गया, इसको ऊपर होना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पे तो सही है, 6000, 6000, 5800, और यहाँ पे 4400, 4100, 4200, ASC में दे दिया। ठीक है, मतलब छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, और ये अपने आप दे दिया कुछ भी। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ये तो हमने समझ लिया। ठीक है, इसको हमने समझा, बट अब हम समझेंगे पैटर्न मैचिंग, विल्ड कार्ड। विल्ड कार्ड क्या होता है, ठीक है, वाइल्ड कार्ड क्या कहता है कि सपोज दैट इनमें से आपको कुछ भी मालूम नहीं है, आपको सिर्फ अब पता है कि S से उसका नाम था, ठीक है, या उसका जो लास्ट नेम था B से था आई थिंक, या उसका लास्ट में BELL था, बेल था, तो L आपको याद है। ठीक है, आपको सिर्फ उतना ही याद है, तो आप उससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, पैटर्न मैचिंग वाइल्ड कार्ड का मतलब यही होता है कि आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम में से कुछ पता हो, या फर्स्ट सेकंड 2 लेटर्स पता हो, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो विल्ड कार्ड का कहने का मतलब है, विल्ड कार्ड जो होता है एक स्पेशल सिंबल होता है, जो हम माइस्क्यूएल में लाइक या नॉट लाइक के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लाइक या नॉट लाइक के साथ इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एग्जैक्ट मैच के बजाय पैटर्न मैच कर सकें। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पूरे शब्द का पता नहीं है, शरह जो है ये, शरह बेल जो है, या ये शरह जो है, इनका आपको पता नहीं है, पूरे शब्दों का पता नहीं है, लेकिन थोड़ा हिस्सा पता, अब शरह पता हो, शरह में SAR पता हो, या S पता हो, या लास्ट का H पता हो, या लास्ट नेम में जो है B पता हो, या डबल L पता हो, या सिर्फ L पता हो, या आपको ईमेल आईडी में SB पता हो, या डबल L पता हो। ओके, एनीथिंग, आपको कुछ तो इसमें पता होना चाहिए, कुछ भी हिस्सा पता होगा थोड़ा सा, तो आप विल्ड कार्ड से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको SA से शुरू होने वाले नाम चाहिए, ALE से शुरू होने वाले नाम चाहिए, DI से नाम शुरू होने वाले चाहिए, NA से जो खत्म हो,
डियाना जो है एन ए से खत्म हो रहा है, तो एन ए से खत्म होने वाले फर्स्ट नेम चाहिए। अब आई ये जो है टा से, एफ ई आर, फेर से, फर से, वीड से, इनमें से टी से। अब तो आपको कुछ भी ऐसा पता होना चाहिए तो आपको निकाल सकते हो डेटा। अब इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्यों यूज आता है, क्या काम हम क्यों हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिल कार्ड का, तो इसका हम बताना चाहेंगे। इसका इस्तेमाल तब होता है जब आपको स्पेलिंग पूरा पता ना हो। समझ रहे हैं? देखिए कहा जाता है ना कि एसक्यूएल अगर आपको थोड़ा भी सॉरी इंग्लिश थोड़ा भी आता है तो आप कर सकते हो। तो इतना आपको आसान कर दिया है कि अगर आपका इंग्लिश वीक है, इफ यू आर वीक इन इंग्लिश, तो आपको इसमें से मतलब समझिए कि आपको प्रॉपरली इंग्लिश नहीं आती है बट आपको टूटी फूटी स्पेलिंग तो पता है। स्पेलिंग उस चीज का पूरा लिखने नहीं आता, इंग्लिश तो आती है, सपोज दैट इंग्लिश आती है तो आप बट स्पेलिंग, अब जैसे कि सपोज दैट जेनिफर है, जेनिफर का थोड़ा सा हम लोग को वलेन है, अब इसका स्पेलिंग और बोलने में तो थोड़ा अलग है। ऑस्टिन है, ये अलग है। मुर्गोस है, हम पढ़ेंगे कुछ और। फे है, क्या हम नाम डालेंगे, तो हमें थोड़ा सा पता है तो हम निकाल सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है, आपको ऐसा डेटा चाहिए जो किसी शब्द से शुरू होता हो और खत्म होता हो या बीच में आता हो। ठीक है, आपको कभी कोई बोल दे कि शुरू से शुरू होने वाले कुछ ये नाम दे रहे हैं, उनको हमको निकाल के दिखाओ, बीच में शुरू होने वालों के नाम के निकाल के दिखाओ, या लास्ट में एच आता हो, आई एस आता हो, टी जेड आता हो, ऐसा करके दिखाओ। या आपको फ्लेक्सिबल सर्च करना हो कुछ, ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे कैसे करते हैं। अब हमें कोई नाम निकालना हो, सपोज दैट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई ई एम पी, वेयर का इसमें यूज होगा। ठीक है, बिकॉज फिल्टर कर रहे हैं हम डेटा को। अब हमारे पास बहुत सारे डेटा है, ये तो हमारे पास 10 है ना, 10 8 10 सॉरी 10 रो है, इसमें भी 10 रो है, बट इसमें तो हम निकाल सकते हैं। बट हमारे पास जो ऊपर बड़ा डेटा है उसमें अगर हमें करना हो तो हमें कैसे करना होगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माई एम पी वेयर फर्स्ट नेम, हमें फर्स्ट नेम से लेना है। फर्स्ट नेम लाइक, कैसा होना चाहिए फर्स्ट नेम लाइक, फर्स्ट नेम लाइक कैसा होना चाहिए, आर से मान। सॉरी, फर्स्ट नेम अगर शुरुआत होने के लिए अगर आर से चाहिए तो हमें ये आगे लगाना। ठीक है, ये हमने पहले लास्ट का लगा दिया था। ठीक है, फर्स्ट नेम ये लास्ट का लगाया था, पहले लगा दिया था, तो ऐसे फर्स्ट नेम आर, फर्स्ट नेम जिसका आर से हो, आर से आ गया। रेनेस के रेंडॉल, रेंडॉल दो लोग हैं इसमें। ठीक है, आर से आ गया, यही हमने लगा दिया था यहाँ पे आर के पहले परसेंटाइल, तो ये आर लास्ट में दे दिया था, तो लास्ट में चाहिए तो यहाँ पे लगा सकते हैं, पहले के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे दो वर्ड्स भी ले सकते हैं। आर के से देखते हैं कुछ आता है, नहीं है हमारे में डेटा। आर ए से, हाँ आर ए एन डी एल दो लोग हैं, आर ए आ रहा है। अब हम इसमें आर ए एम करते हैं, नहीं होगा आई थिंक, आर ई डालते हैं, आर ई, आर ई से भी है, आर ई एन भी डालेंगे तो आ जाएगा। ये समझ में आ गया आपको, तो ऐसे होता है। ठीक है, तो ये कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल निफिक्र होके ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं होती है, और मतलब इसमें ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये होती है अगर आप पैटर्न की शुरुआत में परसेंटाइल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया था पहले, कहाँ गया ये परसेंटाइल शुरुआत में है। ओके, तो सर्च थोड़ी बहुत धीमी हो सकती है। इस समय क्या होता है ना कि जो इंडेक्स होता है, हम इंडेक्स में पढ़ेंगे थोड़ा सा जब डीपली जाएंगे, इंडेक्स जो होता है ना वो थोड़ा सा धीमी हो जाता है, धीमा हो सकता है। ओके, और परसेंटाइल खाली जो होता है ना, खाली मैच कर सकता है। ओके, खाली मैच कर सकता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हम वर्ड लिखें उसके बाद ही लगाएं, या हमें जैसा कंडीशन हमारे पास पड़ता है, ठीक है, तो वो लगाना पड़ता है, या हम सिर्फ परसेंटाइल लगा देंगे, ये दोनों डबल कोट्स नहीं लगाते हैं, तो उस समय क्या होता है ना कि ये खाली लेके आ जाएगा, तो इसलिए हमें डबल कोट्स यहाँ लगाना बहुत जरूरी होता है। और ये चीज़ें हैं, और भी इसमें पैटर्न मैचिंग में तो हम इतना ही करते हैं। पैटर्न मैचिंग में फर्स्ट नेम इससे हो, लास्ट नेम इससे हो, ईमेल आईडी हो, ईमेल आईडी जिसकी शुरुआत हो, जॉब आईडी एसटी से हो। ओके, तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे जॉब आईडी ले सकते हैं फर्स्ट नेम की जगह पे, फर्स्ट नेम की जगह पे जॉब आईडी, जॉब आईडी लाइक क्या हो, यहीं पे दिखा दिखा लगा देते हैं स्ट्रिक्ट क्लर्क। तो आप समझ में आ रहा है कि अगर आपको कोई बोला है कि ऐसी जॉब, ऐसा हमें एम्प्लॉय दे दो, ऐसे एम्प्लॉय का नाम दे दो, सारे एम्प्लॉय एस टी जॉब आईडी एस टी मैन में जो काम करते हो उनका हमें दे दो, तो आप वेयर अगर उस समय प्रॉपर्ली लगाएंगे। ठीक है, अगर उसने बोल दिया वेयर नहीं लगाना है, वेयर लगाना है बट और कुछ भी यूज करो उसमें, तो लाइक का यूज कर लो, पैटर्न मैचिंग यूज कर लो। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं, आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। वेयर जॉब आईडी इक्वल टू कर सकते थे, यहाँ पे तो जॉब आईडी आपको पता नहीं था, एस टी है बस,
जॉब आईडी पता रहता तो पूरा का पूरा एसटी मैन डाल के निकाल सकते थे यहाँ पे जो है। अब ये एसटी मैन में एसटी और एसटी क्लर्क जितने हैं दोनों का दे दिया। समझ रहे बात को? तो यही चीज़ है। अब इसमें आप अगर हम दोनों चीज़ डालते हैं, एसटी एम से शुरुआत करना है तो उन्हीं को देगा बस एसटी मैन। समझ रहे बात को? तो ये सारी चीज़ें हैं, हम इसमें ये चीज़ें सीखते हैं। और बहुत सारी इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप कर सकते हैं इसमें, बड़े-बड़े कोर्स कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप करें, प्रैक्टिस करें और कोई भी इश्यू आता है, इफ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ इश्यू देन आप मैसेज में पिंग करें। हम आपको पूरा का जो भी आपको सहायता चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और अभी हम तो शुरुआत किए हैं, ठीक है? और हम लोग आगे भी चल के अब हम पढ़ेंगे अच्छा खासा और हम सारी चीज़ों को करेंगे, ठीक है? सो धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस करते रहिए, हम धीरे-धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। और सो थैंक यू सो मच आज के लिए। हैव अ ग्रेट डे।